हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। तो आज इस वीडियो में हम सीयूटी पीजी एंट्रेंस के लिए हिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हर साल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए एक टेस्ट कंडक्ट करवाती है, जिसे हम सीयूटी पीजी टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो अगर आप अपना मास्टर कोर्स हिस्ट्री में करना चाहते हैं तो आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, जिसका कोड रहेगा HUQP09 और इसका जो पेपर पैटर्न और सिलेबस है वो एनटीए ने अपनी साइट पर प्रोवाइड किया है। तो आज हम उसे ही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न की बात करेंगे। तो अगर हम इस पेपर में देखें तो आपको टोटल 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा और अगर आपने गलत क्वेश्चन किया तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आपके जो क्वेश्चन है वो सारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज बेस्ड रहेंगे, यानी सारे क्वेश्चन हिस्ट्री के ही रहेंगे। आपके सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे और आपको जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में पूछे जाएंगे। तो हम सिंपल जानते हैं कि अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक हमारा एंशिएंट आता है, दूसरा मिडीवियल और फिर हमारे पास है मॉडर्न। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, जिसमें हमारी प्री हिस्ट्री भी रहेगी। तो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करें तो उसमें आप स्टोन एज के बारे में, जिसमें पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एज और कैल्कोलिथिक एज से क्वेश्चन आपको आएंगे। फिर हमारे पास आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर आर्यन और वैदिक एज, स्टेट फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया, यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। फिर अगला जो टॉपिक दिया है उन्होंने वो है राइज ऑफ एंशिएंट इंडियन एम्पायर, चाहे हर्यंक हो, शिशुनाग वंश हो, नन डायनेस्टी हो, एज ऑफ रिलीजन, बुद्धिज्म, जैनिज्म। तो यहाँ इनकी ब्रांचेस, बुक्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद आएगा मॉडर्न एज, जिसमें सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल्स तीनों ही आपने जो पॉइंट ऑफ व्यू से है स्टडी करना है। उसके बाद आता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड, जिसमें इंडो ग्रीक, सकास, कुशाण, वेस्टर्न क्षत्रप्स, तो यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। अगला टॉपिक है हमारे पास अर्ली स्टेट एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया, जिसमें खारवेला, सातवाहन, तमिल स्टेट ऑफ संगम एज, फिर उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनकी इकोनॉमी कैसे रन करती थी, आर्ट और आर्किटेक्चर से क्वेश्चन रहेंगे। आगे हमारे पास आता है गुप्ता, वकाटक वंश, वर्धन्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड कल्चर। तो इनके भी वो सेम ही है। आपने जितने भी डायनेस्टीज हैं उनका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल और कल्चर जो भी बैकग्राउंड है उसको अच्छे से अगर आप प्रॉपर फ्लो चार्ट बना के करेंगे तो आपको काफी ज्यादा इजी रहेगा। उसके बाद आता है हमारे पास जो रीजनल स्टेट थी गुप्ता एम्पायर के दौरान, जैसे कदम्बास थे, पल्लवास थे, चालुक्यास थे, तो इनके बारे में, इनकी पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरेचर। उसके बाद ग्रोथ ऑफ वैष्णव एंड शैव रिलीजन्स। उसके बाद पाल हो गया, सेन डायनेस्टी हो गई, राष्ट्रकूट्स, परमार, उनकी भी पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा जो टॉपिक है वो है हमारे पास अर्ली मिडीवियल इंडिया। तो अर्ली मिडीवियल इंडिया से भी आपको क्वेश्चन आएंगे, जिसमें बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई थी नदर्न इंडिया में, और जो राजपूत का राइज था, चाहे चौहान वंश हो, तो इन सब के बारे में आपको क्वेश्चन रहेंगे। फिर जो चोला एम्पायर है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज इकोनॉमी कैसी थी, सोसाइटी, जो आपके सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट क्या रहे थे। उसके बाद है हमारे पास इंडियन फ्यूडलिज्म, जिसमें एग्रेरियन इकोनॉमी, अर्बन सेटलमेंट, ट्रेड एंड कॉमर्स से क्वेश्चन रहेंगे। तो मिडीवल हिस्ट्री में सबसे पहले दिल्ली सल्तनत रूल, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें खिलजी, तुगलक डायनेस्टी, ये सारे के सारे आ जाएंगे। फिर जो दिल्ली सल्तनत की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनके मिलिट्री रिफॉर्म, उनका इक्ता सिस्टम, उसके बारे में आपने स्टडी करना है। उसके बाद आता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो कि जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे उनका सोशल हो, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनके हर एक एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में किसको क्या बोला जाता था, जो ग्राम सेवक थे उनको क्या बोला जाता था, ग्राम प्रधान को क्या बोला जाता था, जो मिलिट्री को संभालता था उसे क्या बोला जाता था, जो फाइनेंस देखता था उनका काम कैसे रहता था। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। फिर पर्शियन लिटरेचर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, सोसाइटी, पॉलिटिकल और लिटरेचर कैसा था, जो एक्सपेंशन हुआ था मुगल एम्पायर का बाबर से लेके औरंगजेब तक, तो वो आपने सारा ही देखना है। जो भी कर लगाए जाते थे, टैक्सेस लगाए जाते थे, टैक्स रिफॉर्म किए उनके बारे में, तो ये सारा का सारा आपने देखना है। और बीच में आपने जो सूर डायनेस्टी है वो भी आपने करना है। और उसके बाद आता है आपके पास जो डिक्लाइन, यानी जो आपके पास हम उत्तर मुगल काल जिसको बोलते हैं, तो जैसे वो डिक्लाइन हुआ था मुगल एम्पायर का, वहां भी हमने उसको स्टडी करना है, जिसमें मराठा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था, वो भी इसमें आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले मॉडर्न हिस्टीरियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है कॉलोनाइजेशन इन इंडिया, चाहे डच ने किया हो, फ्रेंच ने किया हो या ब्रिटिश ने किया हो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आता है ब्रिटिश राज, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर 200 साल राज किया था।
तो उन्हीं का ही ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट रहेगा। तो जो ब्रिटिश राज है, ब्रिटिश एक्सपेंशन था इंडिया में, उसके बारे में, फिर इंपीरियलिज्म, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट जो हुई थी ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया में, उसके बारे में आपने पढ़ना है। और जो ब्रिटिशर की एडमिनिस्ट्रेशन थी, सारे एक्ट, जैसे आपके पास जो इतने भी चार्टर एक्ट आए थे उनके बारे में, जो भी रिफॉर्म एक्ट, उसके बाद जब 1857 की जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद कैसे जो एक्ट आने लगे, क्या क्या था, तो उसके बारे में सारा का सारा आपको देखना पड़ेगा। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, जिसमें जो राजा राम मोहन राय का मूवमेंट था, स्वामी दयानंद, ज्योतिबा फुले, जिन्होंने एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था, स्पेशली वुमेन एजुकेशन के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास रहेंगे नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर चाहें तो एक पर्टिकुलर चार्ट बना लें, मूवमेंट कब हुआ था, मेन जो एलिमेंट था डिस्कशन का कि उस वक्त कौन सा मुद्दा राइज किया गया था, वो लिख के, और उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, तो आपको काफ़ी ईजी रहेगा। आपको सॉर्ट करनी पड़ेंगी सारी चीज़ें, वरना आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगी। तो विद डेट आपने देखने हैं, इसमें सारे मूवमेंट आएंगे, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे इंडस्ट्रियल में जो भी आपके रिवॉल्ट हुए हो इंडस्ट्रियल एरिया में, वो भी आपके सारे के सारे आएंगे। फिर आज़ादी के लिए स्वदेशी मूवमेंट, वो सब के सब आप इसमें डिस्कस करेंगे, सारे के सारे आपको आने चाहिए। उसके बाद आते हैं मूवमेंट्स ऑफ एंड ब्रिटिश रूल, जितने भी जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट मूवमेंट किए गए थे वो वाले। और उसके बाद आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस समिट, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, फिर उनके जितने भी समिट थे वो कब हुए, उनके समिट में जो उस वक्त हेड कौन था, वहां से आपको क्वेश्चन आएंगे। और हर एक समिट में क्या क्या चीजें की गई थी, जो एक मेन चीज जो है वो आपको पक्का याद करनी है कि कौन कौन सी उस वक्त जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे उस मीटिंग के, वो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आपको रहेगा गांधीयन मूवमेंट, तो गांधीयन मूवमेंट आपको पता ही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी गांधी जी जब भारत में आए थे तो उन्होंने कौन कौन से मूवमेंट चलाए आज़ादी के लिए, तो सारे इसमें आ जाएंगे। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, तो संविधान को बनाने के लिए रॉलेट एक्ट से लेके 1935 का जो एक्ट था, उसके बाद कैसे संविधान सभा का गठन किया गया, कैसे कैसे आपके जो चीज़ें जोड़ी गई, कहाँ कहाँ से हमारे पास सोर्सेस थे जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए, सारे एलिमेंट, कौन कौन से देशों से हमने क्या क्या चीज़ें ली और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली, तो सारा इसमें आ जाएगा। उसके बाद आएगा स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और उसके बाद आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के 5 से 6 क्वेश्चन इस पेपर में देखने को जरूर मिलते हैं, जिसमें आपको यूरोपियन हिस्ट्री, फ्रेंच, इंग्लैंड, अमेरिकन, रशियन रिवोल्यूशन और वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट और सेकंड थी उससे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये जो सिलेबस है जैसे एनटीए ने आपको प्रोवाइड किया है अपनी साइट पे, हम जो इसकी पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, तो आप वहां से इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और अगर आपको और कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हम उसको भी आपको वीडियो के थ्रू डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।